ओके, तो बोन्स के कुछ टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे सबसे पहला जो टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। अब इसका नाम बॉल एंड सॉकेट क्यों पड़ा है इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको ये फिगर में दिख रहा है? फिगर में क्या है? ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोई मुझे देखकर बताए। सर क्या बताना है? सर प्रेजेंट स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? सर मुझे नहीं दिख रही। जिसको नहीं दिख रही वो मुझे पिन, जिसको नहीं दिख रही है वो मुझे पिन करो स्क्रीन पर। ठीक है, सर आप ही पिन हो। सर आप ही पिन हो। तो फिर क्या दिख रहा है आपको? सर आप दिख रहा है, आप कैमरा ऑन, आप दिख रहे हो। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर जो प्रेजेंटिंग स्क्रीन कैसी उस पर पिन करते हैं तो दिख। हाँ, जो प्रेजेंटिंग स्क्रीन है उस पर मेरी पिन स्क्रीन करो। पिन ही है। जो देखो, तुम्हारी स्क्रीन में अभी मैं दिख रहा हूँ और दूसरी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो मेरी स्क्रीन जिस पे दिख रही है उसको पिन करो। ठीक है, सर पायल का माइक खुला है। ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी दिखाई दे रही है निम्रत आपको? यस सर। ओके सर पूरी ओके, तो अभी ये बताओ, जो राउंड कर रखा है मैंने इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको कुछ इसमें मतलब देख के क्या पता चल रहा है? सर बॉल का जॉइंट है ये। हाँ, तो देखो ये किस प्रकार का जॉइंट है, सर देखो। पॉइंट जोन जॉइन दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे एक, ये ऊपर एक बॉल है, ये एक बॉल दिख रही है आपको? बॉल यस सर। है ना? यस सर। तो इस प्रकार के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बॉन क्या बॉल की तरह होती है और दूसरा एक सॉकेट है। यहाँ पर एक सॉकेट है ना, जिसमें वो बॉल फंसी हुई है। ऐसा ही है ना? यस सर। तो अब क्या हो सकता है? अब आप देखो, अगर आप इसको एक हैंडल की तरह यूज करो, ये एक हैंडल है, ये है ना, ये एक हैंडल है। अगर आप इसको हैंडल की तरह यूज करो तो आप इस बॉल को इस सॉकेट में घुमा सकते हो ना, गोल गोल, है ना? ऐसे यस सर। जैसे कि हम मसाला पीसने के लिए उसका यूज करते हैं, किसका? खल्लड़ का। जो पीसने के लिए ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं पूरे उसमें, है ना? सर मिक्सी बोलते हैं उसे। नहीं, मिक्सी नहीं। वेरी थोड़ा धीरे बोल। मिक्सी नहीं, वो जो गांव के लोगों के पास होता है एक मसाला पीसने के लिए, वो उसकी तरह आप इसको घुमा सकते हैं। ऐसे ऐसा रहता है, वो मारते हैं उसके ऊपर तो वो कूदते जाता है। हाँ, तो आप उसी की तरह इसको खल्लड़। हाँ, खल्लड़, उसको आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है ये सॉकेट की तरह है, ऊपर एक बॉल की तरह है। तो ये पूरे में घूम सकती है ना, ये बॉल पूरे में घूम सकती है। ऊपर अगर ये हैंडल है तो ये पूरे में घूम सकता है, ये है ना? तो इस प्रकार के जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना? और इस जॉइंट से आप पूरा गोल गोल घूम सकते हो, क्योंकि ये सॉकेट है, पूरा गोल गोल घूम सकता है, ऐसा 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 पूरा गोल गोल घूम सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पर होता है? ये शोल्डर में होता है, ठीक है, और हिप टू फीमर, मतलब हमारे पैर की, ये हमारा पैर है और ये हमारे हिप्स की बोन है, हिप बोन है, और ये हमारा लेग की बोन है। तो यहाँ पर भी कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और कहाँ होता है? ये शोल्डर में होता है। जो भी चीज हम पूरी घुमा सकते हैं ना, वहां पर आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही मिलेगा। जो चीज भी, जैसे कि हम अपना शोल्डर, हैंड को पूरा घुमा सकते हैं ना। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो फास्ट बॉलर्स घुमाते हैं तो पूरा हाथ घूमता है उनका। तो वो क्यों घूम सकता है? क्योंकि वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, और हिप टू फीमर, मतलब हिप बोन से जब हमारा लेग जुड़ा होता है वहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। गणेश अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो
आपको समझ में आया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? सर इसके हमारे अपन Yes, sir. आते हैं। यस सर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बॉल टाइप की होती है जो एक हड्डी में फंसी होती है ना? और वो बॉल सर पूरे में इसके हमारे अपन चल सकते हैं। आ, नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसके बारे में हम चल सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर मतलब वो बॉल की तरह होती है तो वो बॉल पूरे में घूम सकती है। जैसे कि हमारा कंधा है, तो आप अपने हाथ को गोल गोल घुमाओ कंधे से, तो कंधे से पूरा वो गोल गोल घूम रहा है, मतलब वहां पर ये वाला जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपको समझ में आया? क्वेश्चन। यस सर। ये क्या लिखा हुआ? द राउंडेड पार्ट ऑफ द बोन, राउंडेड पार्ट ऑफ द बोन जो होता है फिट्स इनटू द बाउल, तो बाउल वैदिक शेप। कुछ पूछ रहा है। हाँ पूछिए। सर जो अपन की बोन है गोल वाली, हम्म सर ये जो बोन है ना, हम्म सर इसमें अगर चोट लग जाए तो अपन चल नहीं सकते क्या? हाँ, ये बात तो है भाई, आपकी किसी भी हड्डी में अगर चोट लग जाएगी ना तो आप नहीं चल सकते। यही यही वाली नहीं, किसी भी हड्डी में, है ना? सर क्यों? सर अगर हाथ की हड्डी में चोट लगेगी तो अपन चल तो पाएंगे ना। मतलब आप मूवमेंट नहीं कर सकते, पैर की हड्डी की। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर सर सकते। अपन हाथ में लगेगी तो अपन चल तो पाएंगे, हाँ हाँ, वरना पैर में लगेगी। मूवमेंट मतलब फिर आप हाथ का मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर हाथ की हड्डी में लगेगा तो आप हाथ का मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक अलग सर क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि चल नहीं सकते। ओके ओके, आप समझ गए ना बात को। बस देखो, फिर Yes. क्या, ये आप पढ़ो, द राउंडेड पार्ट ऑफ द बोन, जो राउंडेड पार्ट होता है बोन का, वो फिट होता है किसमें? बाउल शेप्ड कैविटी, बाउल की जैसा एक कैविटी होती है उसमें वो फिट होता है। ठीक है, दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये वाले जॉइंट्स होते हैं, ये हमें हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा कंधा किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है ना? गोल मतलब कंधे से जो हाथ जुड़ा होता है वो ऐसा गोल गोल पूरे में घूम सकता है ना? और शोल्डर जॉइंट और हिप टू फीमर जॉइंट, जहाँ से हमारा पैर हमारे हिप बोन से जुड़ा होता है, वहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको आपको समझ में आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, कहाँ पर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। शोल्डर में होता है और हिप टू फीमर में भी होता है। ठीक है, फीमर मतलब ये बड़ी वाली जो बोन होती है ना हमारे पैर की, सबसे बड़ी जो थाई बोन होती है, थाई के अंदर जो होती है वो होती है फीमर। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं ना। दूसरे टाइप का जॉइंट होता है पिवटल जॉइंट। कौन सा होता है? पिवटल जॉइंट, है ना? अब पिवटल जॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि कैसा होता है ये, है ना? ये एक बोन होती है जो कि दूसरी बोन में ऐसे फिट होती है। ये दूसरी बोन है ना? ये दूसरी बोन है और ये एक बोन है। तो आप आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एक पिवटल जॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है ना? एक ऐसे सी शेप की बोन है, ये उल्टा सी है ना, और वहां पर एक ऐसे आके जुड़ता है। तो पिवटल जॉइंट्स, द सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, है ना? एक सिलेंड्रिकल बोन होती है सिलेंडर शेप की जो कि ऊपर वाली है। ठीक है, रोटेट्स इन ए रिंग, एक रिंग जैसे बोन में रोटेट करती है। ठीक है, दे प्रोवाइड रोटेशनल मूवमेंट्स, जो जहां पर भी हम चीजों को घुमा सकते हैं, मतलब रोटेशनल मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है? द जॉइंट वेयर आवर नेक्स जॉइंट टू द हेड, जहाँ पे हमारी नेक और हेड जॉइंट ये होते स्मिता हैं, आपने माइक ऑफ कर लो। यहाँ पर हमारे नेक और हेड जॉइंट होते हैं, वहां पर भी एक पिवटल जॉइंट होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर एक पिवटल जॉइंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं? नेक में होता है, रिस्ट में होता है, रिस्ट मतलब कलाई, और एल्बो। ठीक है, अभी एक मिनट में स्क्रीन प्रेजेंट बंद करता हूँ और आपको एक चीज दिखाते हैं।
जहां भी जिस भी जॉइंट को हम पूरा घुमा सकते हैं, जैसे कि हमारा कंधा पूरा घुमा सकते हैं ना, है ना। यस सर। जिस भी चीज को यस हम सर। पूरी गोल गोल घुमा सकते हैं, वहां पर कौन सा जॉइंट होता है? वहां पर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड बॉल सेकंड। एंड बॉल एंड सॉकेट। अब उसको बॉल एंड सॉकेट क्यों कहा गया है? मान लो ये एक बॉल है, जैसे तो मेरा माउस है, लेकिन मान लो एक बॉल है, ठीक है। अभी क्या होगा, एक ऐसे बोन होगी और उसमें ये फिट होगा ऐसे, और ये पूरे में घूम सकता है, ये पूरे में ऐसे 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 घूम सकता है, ठीक है। तो पूरे डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता है ना। ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ये बॉल की तरह है और ये सॉकेट है। तो बॉल और सॉकेट फिट हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना, और ये घूम सकता है पूरे में। ये तो आपको सर सॉकेट क्या होता है? सॉकेट मतलब एक सांचे टाइप का, है ना, जिसमें फिट हो जाती है कोई भी चीज। ये सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये फिट हो गया, है ना। ये सॉकेट है और ये बॉल है। होता है। सॉकेट आप किसी भी चीज को कह सकते हो, जैसे कि जिस भी चीज में कुछ भी चीज फिट हो जाती है वो सॉकेट होता है ना। तो ये बॉल है और ये सॉकेट है, ये इसमें फिट हो जाती है दोनों बोन्स ऐसे। अब आप इसको पूरे में घुमा सर सकते हो। ग्लोब का कह सकते हैं? सर ग्लोब भी तो घूम जाता है और वो भी फिट होता है। हाँ, तो ग्लोब एक बॉल है ना, बॉल ही तो है। सर वो भी फिट होता है। सर वो भी घूमता है और हर जगह। अरे नहीं नहीं निमृत, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर हड्डियों की बात कर रहे हैं, हड्डियों की जॉइंट्स की। तो ग्लोब कहाँ से आ सकता है यहाँ, है ना। तो हम यहाँ पे हड्डियों ग्लोब आ ही नहीं सकता। हड्डियों की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कंधे पे एक जॉइंट होता है, एक हड्डी ऐसी होती है जो कि नो दूसरी सर, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि उसको अपन वैसे वैसे मान सकते हैं फिट करने जैसा। सॉरी निमृत, बट आपका एग्जाम्पल ग्लोब का बॉल के लिए तो सही है, बाकी और वो फिट करने ऐसा कुछ नहीं। फिट करने का मतलब है ये एक सॉकेट है और मैंने ये बॉल इसमें फिट कर दिया, अब मैं इसको कैसे भी घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जॉइंट होता है, कंधे पे होता है, और हमारा हिप से यहाँ पर हमारे लेग्स ज्वाइन होते हैं, वहां पर ये जॉइंट होता है। तो इससे आप अपने पैर को भी पूरा गोल गोल घुमा सकते हो, है ना। तो ये वाला जॉइंट होता है, ये हमें पूरा रोटेशनल मोशन देता है ना, पूरा रोटेशनल, सबसे ज्यादा रोटेशनल मोशन देता है। फिर दूसरे प्रकार का जॉइंट होता है। सॉरी किस बात के लिए? कोई सॉरी की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, फिर दूसरे प्रकार का जो जॉइंट होता है वो होता है पिवटल जॉइंट, PIVOTAL, पिवटल जॉइंट। वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को ऐसे घुमाने में मदद करता है। जैसे कि हम कंधे से, ये देखो, ऐसे घुमा सकते हैं अपनी कलाई को, है ना, कलाई को ऐसे घुमा रहे हैं ना, है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर पिवटल जॉइंट है, ठीक है। और किसी भी चीज को आप जो ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, वो वहां पर पिवटल जॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पंजों में, ठीक है, पंजे को भी आप घुमा सकते हो, बट पूरा इसको पूरा नहीं घुमा सकते आप क्या कलाई को ऐसे पूरा घुमा के ऐसे कर दोगे? नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप इसको इतना ही घुमा सकते हो, है ना। तो और आप पंजे को भी पूरा नहीं घुमा सकते जब तक आप चुड़ैल नहीं हो, चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं ना। तो तो ओके सर। तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको आधा ही घुमा सकते हो, है ना, तो आप पंजों को भी आधा ही घुमा सकते हो। तो जहां पर आधा घुमा पाते हैं ना, वहां पर होता है पिवटल जॉइंट। कौन सा? मैं लिख दे रहा हूं, है ना, PIVOTAL, पिवटल जॉइंट, है ना। और जहां पर आप चीजों को पूरा घुमा सकते, जहां पर आप पूरा घुमा सकते हो, वहां पर कौन सा होता है? वहां पर होता है बॉल एंड सॉकेट, है ना, ठीक है। सॉकेट जॉइंट। हाँ, और जहां पर आप चीजों को थोड़ा बहुत घुमा सकते हो, जैसे कि ये, है ना, तो यहाँ पर पिवटल जॉइंट होता है, ठीक है। और आप देखो, आपका जो हाथ है, यहाँ पर भी कौन सा जॉइंट होगा? पिवटल। यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा? पिवटल, क्योंकि आपका ये हाथ पूरा ऐसा नहीं घूम सकता यहाँ से, है ना, एल्बो पूरा इतने से नीचे नहीं जा सकता है, इतना ही होगा, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। ये भी पिवटल। तो यहाँ भी पिवटल जॉइंट होगा। आपकी गर्दन है तो आपकी गर्दन भी लिमिटेड ही घूम सकती है ना।
अगर वो पूरी ऐसे घूम जाती है ना भूत की तरह, जैसे आपने भूत वाले नाटक में देखा होगा, भूत की गर्दन पूरी घूम जाती है, ये तो हमारी गर्दन नहीं घूम हमने पाती। असली में भूत नहीं खाते। नहीं नहीं, असली में भूत नहीं सर होता ही। हमने असली में भूत नहीं खाते। अरे भूत होता ही नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत से सीरियल्स में देखा होगा ना, भूत की गर्दन पूरी घूम जाती है ऐसे करके। वो अखबार होती है अपने। तो हमारी गर्दन नहीं घूम सकती ना। तो जहां पर भी कुछ पूरी नहीं चीज, नहीं घूम सकती। भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं तो मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो जहां पर भी हम आधी घुमा पाते हैं ना किसी भी चीज को, वहां पर कौन सा जॉइंट होता है? पिवटल जॉइंट। और जहां पर हम पूरा घुमा लेते हैं वहां पर कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बात समझ में आई आपको? यस यस सर। सर। और फिर एक और प्रकार का जॉइंट होता है, सॉरी हिंज, एक मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मिनट। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। सर ये वैदिक बार बार दिखा क्या रहा है? पता नहीं भाई क्या दिखा रहा है वो वो बुक दिखा रहा है ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रकार की जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। अब आप देखो, देखो नीचे ये क्या बना हुआ है, ये तो सभी ने देखा होगा। क्या है ये? घरों में लगा होता है ना, दरवाजों में, है ना? तो मैं लगा यस सर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट की है? हाँ सर निमरत क्या बोल रही थी? ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? यस सर। ओके। यस सर। यस तो ये जो Yes, sir. ये जो मैंने राउंड किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं? हिंज, है ना? ये दरवाजों में लगा होता है घर के। लेकिन हम जॉइंट में इसको क्यों हिंज की जॉइंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से घर के दरवाजों में ये इस प्रकार का जॉइंट लगा होता है जिससे कि वो दरवाजे कैसे घूमते हैं आपको पता है, ठीक है? तो वैसे ही उसी प्रकार का जॉइंट भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है? जिससे कि हमारा हाथ भी किसी दरवाजे की तरह, ये मान लो आपका दरवाजा है पूरा। सर फिर से बताइए। हाँ देखो, ये नीचे जो पिक्चर दी हुई है ये किस चीज की है पहले ये बताओ मुझे। सर ये अपने, सर कौन सी? सब ये नीचे, सबसे नीचे जिस पर टिक लगा दिया मैंने अभी, हिंज। ये हिंज है। क्या है? हिंज। कौन सा? डोर हिंज है ना, डोर में जो लगा होता है, दरवाजे में जो लगा होता है ना, डोर हिंज है ना? क्या है? डोर हिंज। तो अभी डोर हिंज का हिंज जॉइंट से क्या लेना देना है? उस जॉइंट को हमने हिंज जॉइंट क्यों बोला? वो हमारे फिंगर्स में बहुत जगह होता है हिंज जॉइंट, जिससे हमारी उंगलियां घूमती हैं, वो रहता है हिंज जॉइंट। हाँ वो तो आपने सही बोला कि वो हिंज जॉइंट रहता है, बट उसको हिंज जॉइंट क्यों बोलते हैं? तो देखो ये होता है हिंज, ये आपका बना हुआ है, ये आपका जो बना हुआ है नीचे वो है हिंज, डोर हिंज, ठीक है? अब इस जो होता है दरवाजे में लगा रहता है, वो दरवाजे पर अगल बगल घूमता है, इसके जैसे ही हमारी उंगलियां भी ऐसी तरीके से घूमती है, इसीलिए उसे हिंज जॉइंट बोला जाता है। बिल्कुल सही सही बोला आपने। तो उसको आप ये देखो, हमारी हड्डियों में कैसे होता है, इस तरह से होता है। जस्ट एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, ये दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड पर। इसमें देखो, यस सर। इसमें ये एक हड्डी है ऊपर और एक हड्डी है नीचे, उसमें ये ऐसे ऐसे ये फिट हो जाता है ऐसे। ये आपको दिख रहा है, एक हड्डी दूसरी हड्डी में फिट है आकर, है ना? यस सर। अब ये कैसे घूम सकती है? ये इसमें ऐसे घूम सकती है। सर ऐसे ऐसे, लेकिन सर पूरा रोल नहीं होगा उसमें, हाफ हाफ होगा सिर्फ। हाँ, इस साइड घूम सकती है और पीछे को घूम सकती है, बट ये पूरा पूरा नहीं घूम सकती है ना, पूरा नहीं घूम सकती, और आगे पीछे ही घूम सकती है, दाएं बाएं नहीं घूम सकती ये हड्डी, है ना? तो जो भी जॉइंट्स, जिन भी जॉइंट्स में हम आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं।
जैसे कि हमारा एल्बो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एल्बो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बट क्या आप एल्बो को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं? कोई करके देखो, शायद उसका एल्बो भाई दाएं बाएं भी घूम रहा हो रहा है क्या किसी का? मैं नहीं घूम रहा। तो एल्बो आपका क्या होगा, मतलब दाएं बाएं नहीं मेरा घूम। घूम रहा है। अरे वो भाई कौन है वो तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो अगर जिन जॉइंट्स को हम डोर की तरह एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे जॉइंट मूव कर सकते हैं, अब डोर को आप ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते है ना? कर सकते हो क्या? नहीं कर Yes, सकते नो तो, सर। है ना? तो नहीं कर सकते। उस प्रकार का जो हिंज टाइप का जॉइंट होता है नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो ये कहाँ कहाँ होता है? साइड में पिक्चर बनी हुई है देखो, हमारी पैर की उंगलियों में हमारे पैर का पंजा होता है, वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना? एक मिनट, मेरा कर्सर घूम गया। हाँ, तो देखो पंजों की उंगलियों में, है ना, पंजों की उंगलियां आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, बट साइड वाइज नहीं कर सकते, है ना? हमारे एल्बो में सर फिर से बताइए फर्स्ट वाली ड्राइंग समझ में नहीं आ रही, जो आपने राइट लगाया है जिसपे। वो हमारे पैर की हड्डियां हैं, है ना? काय की? पैर की उंगलियों की। यस ठीक है। सर। तो आप पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, देखो करके देखो, हो रही है ना? सर यस सर। ऊपर नीचे मूव हो रही। आप साइड में मूव करके देखो, साइड में मूव हो रही है क्या? नो सर। नो सर। वैसे ही आपका ये घुटना, नहीं हो रही। घुटना आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, पैर को ऊपर नीचे साइड में साइड में नहीं कर Yes, सकते, sir. साइड में नहीं कर सकते ना, घुटने को, मतलब घुटने के No, जॉइंट, sir. घुटने के जॉइंट से आप साइड में पैर मूव नहीं कर सकते, ठीक है? और वैसे ही आप उंगलियों को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट साइड में कर सकते हो क्या? क्या आप इसको ऐसे साइड में ऐसे मोड़ सकते हो? सर टूट जाएगी। तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं जो कि एक हिंज की तरह काम करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में हमें सर ये मूवमेंट, लास्ट वाला अच्छा है। हाथ की उंगलियां हैं वो, हैंड, ठीक है? तो इस प्रकार के जॉइंट्स, यार मेरा कर्सर बार बार घूम जाता है। हाँ, अलाउ मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम उनसे मोशन कर सकते हैं। वहां पर हिंज जॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? एल्बो में होते हैं, नी में होता है, फिंगर्स में होते हैं, टोज में होते हैं और एंकल्स में होते हैं। अब ठीक है, किसी को डाउट उठ रहा होगा कि सर एल्बो में तो हमारा पिवटल जॉइंट भी था और हिंज जॉइंट भी है, तो हाँ भाई दोनों बात सही है, एल्बो में पिवटल जॉइंट भी होता है और हिंज जॉइंट भी होता है, ठीक सर है? मुझे एक डाउट है। हाँ जी पूछिए। सर ये एंकल्स मतलब क्या होता है? एंकल्स मतलब ये होता है हमारी पैर की उंगलियां, पंजे की उंगलियां, ओके सर। पैर के पंजे की उंगलियां, ठीक है?